Hello, my dear students. Welcome in this class. मैं विकी रे आज के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में दुष्यंत कुमार रचित 3 शेर पढ़े, जो गजल शीर्षक के अंतर्गत मैंने आपके पास संप्रेषित किया था। आज उसी रचनाकार की ये 1, 2, 3, 4 और शेर मैं आपके पास भेज रहा हूं। उम्मीद है कि आप घर पर बैठे हुए इन सारी चीजों का रसास्वादन करते रहोगे और इस चैप्टर की हर एक बातों को अपने दिल दिमाग में संरक्षित करते रहोगे। आज जो तीसरा शेर, चौथा शेर हम लोग ले रहे हैं, उसमें कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि हम खुदा तो नहीं, अर्थात खुदा के प्रतिरूप तो नहीं, खुदा तो नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छे इंसान से तात्पर्य रचनाकार का ये है कि जिस दिल में दूसरों के प्रति मानवता, प्रेम, करुणा, दया का प्रादुर्भाव हो, जिस दिल में इंसानियत हो, संवेदनशीलता हो, वह होता है एक सच्चा इंसान। कवि के दिल में बेकरारी है, एक ललक है, एक इसी प्रकार के इंसान बनने की। इंसान और खुदा में देखो बहुत व्यापक अंतर होता है। अंतर इस प्रकार का कि खुदा जो होता है वह इंसान की हर एक इच्छा को पूरा करता है, उसके अंदर वो क्षमता होती है, वो देवत्व है का रूप है। तो इंसान की हर मनोकामना सिद्ध होती है खुदा के द्वारा, लेकिन इंसान चाह करके भी वो अपनी इच्छा नहीं पूरा कर सकता, हर एक इच्छा। तो दूसरों की हर एक इच्छा को पूरा करने की जरूरत उसके अंदर कहां से हो सकती है? लेकिन फिर भी वो अपने सुकर्मों के द्वारा समाज में अपनी एक पहचान बना सकता है और समाज के लिए कभी न भूलने वाला एक इंसान बन सकता है। कवि की यही तमन्ना है, शायर की यही सोच है। इसीलिए शायर ने लिखा कि खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब नहीं। खुदा सही न सही, आदमी का ख्वाब ही सही। मतलब खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। ख्वाब होता है सपना और नजारा होता है दृश्य। पहली पंक्ति में जो उन्होंने लिखा कि खुदा सही न सही, मैं खुदा तो नहीं हो सकता, लेकिन सही में एक आदमी का ख्वाब सही, एक आदमी बनकर कोई सपना तो देख सकता हूं।
अर्थात मैं खुली आंखों से एक ऐसा सपना देख सकता हूं जो मुझे एक ऐसा इंसान बना सके जो दुनिया में रहे न रहे, उसकी इंसानियत की गूंज हमेशा बनी रहे। कम से कम मैं ऐसा इंसान बनने का सपना तो देख सकता हूं। आदमी का नजारा है, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, अर्थात एक ऐसा इंसान बन सकता हूं जिस इंसान की नजरों में कोई हसीन दृश्य देखने के लिए अलग पैदा हो। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। मैं खुदा तो नहीं, न खुदा बन सकता हूं, लेकिन एक ऐसा इंसान तो जरूर बन सकता हूं। एक ऐसा इंसान बनने का सपना तो जरूर देख सकता हूं जिसकी नजरों में कुछ हसीन सपने कैद हों, जिसकी नजरों में कुछ हसीन सपने दिखाई दे। लेकिन एक अभिप्राय ये है कि कभी निस्सायर एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जिसके दिल में मानवता का भाव भरा हो, जिसके दिल में संवेदनशीलता का भाव भरा हो। इस शेर में कवि ने मानवता का संदेशवाहक बनने की इच्छा प्रकट की है। एक बार फिर से, मैं खुदा तो नहीं बन सकता, मैं खुदा तो नहीं ना खुदा बन सकता हूं, लेकिन एक सभ्य इंसान बनने का सपना तो देख सकता हूं। एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जिसके दिल में मानवता का भाव भरा हो, ये था आपके इस नंबर 4 शेर का एक भाव। आगे उन्होंने लिखा कि वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन का अर्थ होता है मुतमईन, विश्वास। आप पढ़ेंगे, मुतमईन का अर्थ है कि निश्चिंत, निश्चिंत से लो। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। इस शेर में कवि ने संवेदना की आवाज बनने की आकुलता है। देखो मेरे प्रिय छात्रों, क्लास में भी मैंने आपसे कहा था कि देखो दुनिया में 2 प्रकार के इंसान मिलते हैं। एक कठोर दिल इंसान, जिनके दिल में मानव मात्र के प्रति संवेदनशीलता नहीं होती, जिनके दिलों में दूसरे के दुख दर्द को समझने का भाव नहीं होता। ऐसे इंसान पत्थर दिल इंसान कहलाते हैं। और दूसरे प्रकार के इंसान एक ऐसे इंसान होते हैं जिनके दिलों में जो दूसरे के दुख दर्द को देख करके भी पिघल जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे इंसान दुनिया में सम्मान के पात्र बनते हैं जिनके दिल में संवेदनशीलता होती है। कठोर दिल इंसान की कोई कदर नहीं करता, क्योंकि कठोर दिल इंसान वे मुतमईन है। वे शब्द आया है कठोर दिल इंसानों के लिए कि कठोर दिल के इंसान मुतमईन, आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता।
अर्थात जिनके दिल में कठोरता का भाव भरा है, वह कठोर दिल इंसान कभी दुनिया, कभी समाज में पिघल नहीं सकता। किसी के भी दुख दर्द को देख ले। लेकिन मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, लेकिन मैं अर्थात एक संवेदनशील इंसान अपनी आवाज में वो दर्द पैदा करना चाहता है जिस दर्द में इतनी व्याकुलता हो कि जिसे सुनकर एक पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। अगेन रिपीट, एक कठोर दिल इंसान का यह विश्वास है कि पत्थर कभी पिघल नहीं सकता, अर्थात पत्थर दिल इंसान को कभी पिघलाया नहीं जा सकता। लेकिन जिनके दिलों में संवेदनशीलता का भाव भरा होता है, वे दुनिया के लिए एक ऐसी आवाज बनना चाहते हैं कि जिनकी आवाज को सुनकर एक पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। तो इस प्रकार लिखने का भाव ये है कि इंसान को समाज में एक संवेदनशील इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए, संवेदना की आवाज बनने की आकुलता होनी चाहिए। और जो तीसरा शेर है, उस शेर में कवि ने कहा कि तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर के। आज के राजनीतिज्ञों की निरंकुशता पर ये बड़ा एक सजीव चित्रण दिया है कवि ने, शायर ने अपने इस शेर में चित्रित किया है कि वो सत्ता पक्ष के लोगों से बोल रहा है, वो आजकल के राजनीतिज्ञों से बोल रहा है कि तेरा निजाम है, तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा साम्राज्य है, तुम सत्तासीन हो, इसलिए सिल दी जुबान शायर की, इसलिए तुम किसी शायर की जुबान को सिल सकते हो, सिल तो सकते हो, अर्थात किसी शायर की भावनाओं को दबा तो सकते हो, दबा सकते हो। तो इसलिए हम शायरों के लिए ये एहतियात है, ये सावधानी बरतनी है इस बाहर के लिए कि जब हम अपनी छंदों को लिखें तो उसमें ऐसे भाव न हो जिसे सुनकर तुम हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध लगा सको। तो एक प्रकार से इस शेर में राजनीतिज्ञों की निरंकुशता को पर प्रहार किया गया है। राजनीतिज्ञों से शायर बोल रहा है कि आप, तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा साम्राज्य है, तुम सत्तासीन हो, इसलिए चाहो तो किसी शायर की आवाज को दबा सकते हो, अर्थात उसकी भावनाओं को तो दबा सकते हो। इसलिए हम शायरों के लिए ये जरूरी है कि हमें अपनी रचनाओं को लिखते समय सावधानी बरतनी होगी। ऐसी रचनाओं को लिखना होगा जो तुम्हारी भावनाओं के विरुद्ध न हो। आपने अब तक 3 शेर पढ़े, तीनों में 3 प्रकार के भाव हैं। पहले में इंसान बनना चाहता है एक ऐसा इंसान जिसके दिल में दूसरों के दुख दर्द को समझने की एक ललक हो, जो दूसरों के दुख दर्द में सहायक बन सके। दूसरा आपने पढ़ा था कि जिसमें ये बताया गया था कि एक संवेदनशील इंसान, एक भावनात्मक इंसान अपनी भावनाओं से एक पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकता है, जबकि पत्थर दिल इंसान सोचता है कि पत्थर कभी पिघल नहीं सकता। लेकिन
इंसान की पीड़ा, इंसान का दुख दर्द जब दूसरों के लिए भावनाओं के रूप, भावनाओं का ज्वार बनकर निकलता है तो उसके सामने बड़े बड़े पत्थर भी टिक नहीं पाते हैं, अर्थात बड़े बड़े कठोर दिल इंसान भी टिक नहीं पाते। वो कुछ ऐसा दृश्य होता है जिस दृश्य के आगे कठोर दिल का पत्थर दिल इंसानों की आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। और आखिरी शेर में कितना बड़ा दर्द है, आज कितनी बड़ी व्याकुलता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। कि भगवान हमारी एक ही इच्छा है कि जब तक हमारा जीवन हो हम अपने समाज रूपी उपवन में, समाज रूपी बागीचे में गुलमोहर के तले जिए। गुलमोहर सुख और छाव देने वाला। हम अपने इस समाज रूपी उपवन में जब तक जिए तब तक अपने गुलमोहर के नीचे रह करके जिए, अर्थात दूसरों को सुख देते हुए जिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और जिस दिन मेरा जीवन समाप्त हो उस दिन भी मेरी इच्छा यही है कि दूसरों की गलियों में उसी गुलमोहर के तरह हम अपने जीवन को अंत करें, जहां से हम परोपकार की खुशबू समाज में पैदा कर सकें। तो एक प्रकार से ये जो 4 शेर मैंने आपको दिए आज, इस चारों में 4 प्रकार की कवि की भावना है, शायराना अंदाज है उनका। आपने तीसरे वाले 2, चौथे वाले 2 ही में जाना था। फिर से एक बार बता दें, खुदा ने ही इसमें मानवता का संदेश दिया गया है। शायर मानवता का संदेशवाहक बनना चाहता है, इसीलिए उसने कहा कि मैं खुदा तो नहीं बन सकता, लेकिन एक सच्चा इंसान बन सकता हूं जिसके दिल में मानवता का भाव भरा हो। और उसके बाद उन्होंने अगले में कहा कि एक कठोर दिल इंसान यदि सोचता है कि पत्थर दिल इंसान नहीं पिघल सकता तो ये इसका ख्वाब हो सकता है, लेकिन मैं तो एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ, एक ऐसा संवेदनशील इंसान बनना चाहता हूँ जो पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकने की क्षमता रखता हूँ। और उसके बाद अगला है सत्ता पक्ष के लोगों को केंद्रित करके लिखा गया है कि तुम्हारा साम्राज्य है, तुम चाहो तो किसी शायर की भावनाओं को दबा सकते हो, उसकी आवाज़ को दबा सकते हो, उसकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा सकते हो, लेकिन इसीलिए हम शायरों को ये सावधानी बरतनी होगी कि हम ऐसा छंद लिखें जिस छंद में तुम्हारी भावनाओं के साथ हम खिलवाड़ न करते हो, तुम्हारी आवाज़ के विरुद्ध हम न लिख सकते हो। और सबसे लास्ट में है कि जिसमें शायर एक परोपकारी बनने की इच्छा व्यक्त करता है, उसका कहना यह है कि जिए तो अपने समाज रूपी बागीचे में, तब भी दूसरों के दिलों, अब दूसरों की भलाई का ही सपना हो, और जिस दिन मरे तो दूसरों की गलियों में, अर्थात समाज सेवा करते हुए ही हमारे जीवन का अंत हो। यदि समाज सेवा करते हुए हमारे जीवन का अंत होगा तो ही हमारे जीवन की सफलता है, हमारे जीवन का एक सच्चा रहस्य है। तो मेरे प्रिय छात्रों, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं भी कह रहा है आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।